हेलो बच्चों एंड वेलकम टू क्लास 9 साइंस के नए एपिसोड में। और आज हम सीखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। वैसे परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स, यानी कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफी मैच्योर होते हैं और उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड और परफॉर्म स्पेशल फंक्शन की एबिलिटी जा चुकी होती है, यानी कि दे आर मैच्योर इनफ टू डू सम अदर वर्क। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो सेल्स आर मैच्योर एंड वेल डिफरेंशिएटेड, यानी कि उनमें हर एक काम के लिए अलग अलग डिफरेंशिएटेड टाइप्स ऑफ सेल्स अवेलेबल है। सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि वो अब आगे सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे। ओके उनकी वो एबिलिटी जा चुकी होती है। सेल्स में बी लिविंग और डेड, यानी आइदर दे कैन बी लिविंग सेल्स, दे कैन बी डेड सेल्स एज वेल। सेल वॉल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड थिक, यानी कि उनकी जो सेल वॉल्स होगी वो एक तो मोटी होगी एंड इट विल बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन प्लांट्स, यानी कि उनको प्री डिसाइडेड प्री स्पेसिफाइड फंक्शंस दिए जाते हैं प्लांट्स के अंदर काम करने के लिए। अगर हम टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू देखें तो देयर कैन बी टू टाइप्स, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री। वन इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे जो प्रीफिक्स है उसे हम सफिक्स जो दिया हुआ है उसे हम कहेंगे काइमा। ओके, लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स। पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स है जिनका वॉल्स बहुत ही थिन होता है। दे हेल्प इन स्टोरिंग द फूड एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनका वॉल्स थिन होता है एंड दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस। दूसरा है कोलेन्काइमा। दे आर लिविंग सेल्स विथ अनइवनली थिकन वॉल्स, यानी उनकी सेल वॉल की कोई फिक्स थिकनेस नहीं है, वो मोटी है लेकिन फिक्स अमाउंट में नहीं है। एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि किसी भी दूसरे सेल को वो सपोर्ट दे सकते हैं प्रॉपर्ली स्टैंड बाय होने के लिए, खड़े रहने के लिए। दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा, तो दे आर डेड सेल्स। पैरेन्काइमा लिविंग था, कोलेन्काइमा लिविंग था, स्क्लेरेन्काइमा आर डेड सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स, यानी इनकी दीवार बहुत बड़ी मोटी होती है एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, यानी कि वो प्लांट्स को सीधा खड़े रखने के लिए भी हेल्पफुल होती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी फर्दर डिवाइड होते हैं दो में, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। इनका जनरली डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और इनमें जनरली अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। अगर हम ये बात करते हैं कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो एपिडर्मिस में, लीव्स में अवेलेबल होंगे। कौन होगा प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए कौन है हमारे पास? प्रोटेक्शन के लिए स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। मेसोफिल में होगा पैरेन्काइमा, वेन्स में होगा जाइलम और फ्लोएम। ओके, उसी तरह स्टेम और रूट्स में क्या क्या होगा? जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा और पैरेन्काइमा भी अवेलेबल होगा। ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं उसके बारे में और उनके फंक्शंस: टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्टोर्स फूड एंड वाटर, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स द प्लांट एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो परमानेंट टिश्यूज काफी हेल्पफुल है स्टोरेज के लिए, उनमें ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, यानी पानी को या तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना हो तो उन सब के लिए। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।